पुनर्जन्म यानी इस जीवन के बाद किसी और जीवन की कल्पना। मरने के बाद के जीवन को लेकर मनुष्य तमाम तरह की कल्पनाएं करता आया है और ये कल्पनाएं वर्तमान के सभी धर्मों में मौजूद है। लेकिन बाकी धर्मों में आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती, वो कयामत तक इंसाफ के इंतजार में पड़ी रहती है। लेकिन हिंदू दर्शन अवतारवाद को मानता है। इसमें इस जन्म के कर्मों की सजा अगले जन्म में मिलती है, जिसके लिए आत्मा कपड़ों की तरह शरीर बदलती है। इसलिए सबसे ज्यादा पुनर्जन्म के दावे भी हिंदुओं में देखने को मिलते हैं। आपने कभी ना कभी ऐसे दावे जरूर देखे होंगे कि फलां बच्चे को पिछले जन्म की याद आ गई और उसने अपने पूर्व परिवार को पहचान लिया। आज भी 21वीं सदी में ऐसे दावे मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, टीवी सीरियल से लेकर फिल्मों तक सभी जगह जोरों शोरों से दिखाए जाते हैं। बहरहाल मैं आपको ऐसे केसेस नहीं बताऊंगा जिनमें पुनर्जन्म होने के दावे किए गए हैं। वो नेट पर हजारों मिल जाएंगे। मैं आपको उनमें कॉमन क्या है और वो कितने तर्कसंगत हैं वो बताऊंगा, जिससे आप स्वयं निर्णय ले सके कि इन सभी दावों के पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, एक बार फिर से बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम इंसान दूसरे जीवों से कहीं ज्यादा भावुक होते हैं। हम शुरुआत से ही समूह के आदी हैं। हम सारी उम्र के लिए रिश्ते बनाते हैं। हम सारी उम्र अपने परिवार के लिए जीते हैं। हम सदा चाहते हैं हमारे करीबी हमारे पास रहें, और किसी अपने के गुजर जाने के बरसों बाद भी हम यही चाहते हैं कि कैसे भी हो वो हमें एक बार दिख जाए, किसी भी रूप में हमें मिल जाए। जरा सोचिए कैसा महसूस होगा आपको अगर आपके सामने आपका गुजरा हुआ अतीत, जिसके लिए आप जीते थे, वो बरसों पहले मर चुका है। लेकिन एक दिन अचानक से आपको पता चले वो दोबारा जन्म ले चुका है और एकदम जीता जागता हंसता बोलता आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे आप अपनी सारी पुरानी यादों के बारे में बात कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं ऐसा हो जाए। हम सभी चाहते हैं प्रकृति के नियम टूट जाएं, विज्ञान कई जगह झूठ साबित हो जाए। लेकिन सब हमारे चाहने से नहीं होता, क्योंकि जब भी वैज्ञानिक आधार और तार्किक दृष्टि से ऐसे दावों का निरीक्षण किया जाता है तो ऐसे दावों को स्वीकारने में कई बाधाएं सामने होती है। जैसे पुनर्जन्म के दावों का जो आधार होता है वो होता है यादें। अब यादें क्या चीज है, इसे समझिए। यादें हमारे दिमाग में स्टोर हुई वो बातें होती हैं जो बचपन से ही हम परिवार, समाज, टीवी और मीडिया से देखते, सुनते, पढ़ते हुए बड़े होते हैं। जैसे बचपन में मैंने महाभारत देखा था तो मुझे उसके किस्से और किरदार याद हैं। जैसे महाभारत के किरदार अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में रहते हुए ही जाना था कि चक्रव्यूह को भेद कर उसके अंदर कैसे जाते हैं। जब अभिमन्यु की माँ गर्भवती थी तो धनुर्धर अर्जुन ने यह किस्सा उन्हें सुनाया था। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु ने यह तो जान लिया था कि चक्रव्यूह के भीतर कैसे जाते हैं, पर वो अपने पिता से यह नहीं सीख पाए कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं, क्योंकि अभिमन्यु की माँ उस वक्त सो गई थी जब अर्जुन उन्हें यह नुस्खा बता रहे थे। महाभारत के इस किस्से से आपको ऐसा लग सकता है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी याददाश्त होती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जो लोग बचपन के किस्से विस्तार से बताते हैं वो असल में ख्याली पुलाव पकाकर परोस रहे होते हैं। क्योंकि मैं लाख कोशिश करता हूं कि मुझे याद आए मैंने महाभारत से पहले कौन सा सीरियल देखा था, मुझे याद नहीं। हो सकता है आप मुझसे बेहतर याददाश्त रखते हैं, तो याद कीजिए उस वक्त की किसी याद को जब आप 1 या 2 साल के थे और लंगोट गीला किया करते थे। तब ये दुनिया आपको कैसी दिखती थी। हम जानते हैं जब हम गर्भ में होते हैं तो महसूस करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हमें याद नहीं कि हम क्या महसूस करते हैं। अब भला ये कैसे संभव है कि हमें पिछले जन्म का तो सब याद है और इस जन्म का कुछ भी याद नहीं। हकीकत यही है, जन्म से पहले की यादें सहेजना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जहन के जिस हिस्से में बाहरी यादें सहेजी जाती हैं, जैसे मम्मी पापा का नाम, आदतें, मैनर्स, जो भी इन बातों का रिकॉर्ड रखता है, यानी दिमाग का मेमोरी कार्ड, जन्म से पहले गर्भ के भीतर विकसित ही नहीं होता। बच्चे के जन्म के बाद भी दिमाग के इस हिस्से के विकास में वक्त लगता है। इसलिए ही हम सबको बचपन से पहले के कुछ वर्षों की बातें याद नहीं रहती। लगभग 3.5 साल की उम्र के बाद ही जब हम बोलना सीख रहे होते हैं, अधिकतर उसके बाद की ही बातें हमें याद रहती हैं। यानी जब हम जन्मे थे उस वक्त हम बिना सिम कार्ड और बिना मेमोरी कार्ड के मोबाइल की तरह ही थे, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। उस वक्त हमारी मेमोरी में हमें जिंदा रखने वाली इंफॉर्मेशन, जैसे खाने के लिए रोना और बस एक इमरजेंसी नंबर, कॉलिंग मॉम ही था, जो हमें हमारे माता पिता के डीएनए से मिला था। उसके बाद दिमाग धीरे धीरे सीखता हुआ विकसित हुआ और देखते, सुनते, महसूस करते हुए हमारी यादें बनी। बेशक कुछ लोगों का दिमागी विकास तेजी से होता है, लेकिन यादें विकास का हिस्सा होती हैं, कोई कॉपी पेस्ट डेटा नहीं।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर पिछली यादें नहीं तो बच्चा दूध कैसे ढूंढ लेता है। इसका जवाब बेहद सीधा है। हमारे जीन में सबसे पहला गुण ही जीने का होता है। एक सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाला, हमारे जीवन की शुरुआत करने वाला स्पर्म भी जीवन के लिए दौड़ता है। हमारा जीवन कोशिकाओं के जन्म लेने और नष्ट होने पर निर्भर है। कोशिकाओं के जन्म की दर जब मृत्यु दर से ज़्यादा होती है तब हम बचपन से जवानी की ओर जाते हैं, और जब कोशिकाओं की जन्म दर कम हो जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है उसे हम बुढ़ापा कहते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर भी कोशिकाओं के बनने बिगड़ने का खेल सारी उम्र चलता है, और इसलिए ही उम्र के आखिरी पड़ाव पर हम अक्सर चीज़ें भूलने लग जाते हैं, और एक वक्त पर आकर कोशिकाओं के बनने बिगड़ने का खेल थम जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। हमारा दिमाग शरीर के किसी भी अंग से सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। अगर एक झटका भी इसे सुरक्षित रखने वाले कपाल पर लग जाए तो इसमें गड़बड़ी आ जाती है, याददाश्त चली जाती है, इंसान कोमा में चला जाता है, कई कंडीशन में इंसान मर भी जाता है। मृत्यु चाहे अकस्मात हो या उम्र के आखिरी पड़ाव पर, हमारी सारी उम्र की यादें जिन कोशिकाओं में थी वो उसी वक्त नष्ट होनी शुरू हो जाती है। हमारे मरने के कुछ ही देर बाद हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं, जिस वजह से डेड बॉडी से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जिस दिमाग में हिंदू सॉफ्टवेयर था उसे जला दिया जाता है, जिसमें मुस्लिम सॉफ्टवेयर था उसे दबा दिया जाता है। एक धुआं हो जाता है और एक मिट्टी हो जाता है। अब आगे जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं बचता जो आगे किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके। जो था इसी शरीर में था, जो जन्म था इसी के भीतर खत्म हो गया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी एक ख्याल है जो हमारे दिमाग में कौंध सकता है कि यादें तो अभौतिक है। जो नष्ट हुआ वो भौतिक जिस्म था। भौतिक चीज़ें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन अभौतिक चीज़ें कैसे नष्ट हो सकती हैं? यादें, भावनाएं, भाषा, जानकारियाँ अदृश्य होती हैं। जैसे मोबाइल या लैपटॉप पर रन होने वाला कोई सॉफ्टवेयर अदृश्य होता है। अगर आपके जिंदा दिमाग में एक ख्याल आया है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे एक अभौतिक सॉफ्टवेयर को स्टोर रखने के लिए ठीक ठाक हालात में एक भौतिक हार्ड ड्राइव, सीडी डिस्क या पेन ड्राइव की जरूरत होगी, और उसके बाद भी कभी कोई सॉफ्टवेयर खुद आपके लैपटॉप से अटैच होकर रन नहीं होता, उसके लिए भी एक भौतिक वाहक की जरूरत होगी, जैसे कि आप। अगर आपको लग रहा है वो भौतिक वाहक आत्मा है तो फिर आप बहुत ही मासूम हैं, क्योंकि आत्मा अभौतिक बताई जाती है। असल में जिस चेतना को हम आत्मा समझते हैं वह वास्तव में दिमाग से ही उत्पन्न होती है। दिमाग से अलग उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं। चेतना अभौतिक है, लेकिन उसका कारण भौतिक दिमाग ही है, कोई आत्मा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लैपटॉप और मोबाइल पर रन होने वाले प्रोग्राम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसके अभौतिक अस्तित्व का कारण भौतिक लैपटॉप या मोबाइल ही है। उससे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं। बिना जिंदा जिस्म के आत्मा का अस्तित्व संभव नहीं, और बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव नहीं। अब आपके दिमाग में पुनर्जन्म की कुछ कॉमन सी घटनाओं के लिए कुछ कॉमन से तर्क भी होने चाहिए। जैसे अधिकतर पुनर्जन्म के मामलों में बालक पहले अपने घर में कुछ बातें बोलता है, फिर समाज में चर्चा होती है, और चर्चा के पुष्ट होने पर बालक को उसके पहले घर ले जाया जाता है। बालक कभी भी पूर्व परिवार द्वारा पूछे नितांत व्यक्तिगत अथवा गुप्त रखे अनुभवों, सवालों का उत्तर नहीं दे पाता। पुनर्जन्म वाला बालक जो भी जानकारियां बता रहा होता है वो अधिकतर पब्लिक में पहले से होती है। मसलन उसे कुछ सीक्रेट्स भी बताने चाहिए, वो क्यों नहीं बता पाता। सभी मामलों में पुनर्जन्म वाले परिवार का कोई सदस्य अथवा उस परिवार के परिवेश का कोई पुनर्जन्म वाले परिवार से परिचित क्यों होता है। कोई भी व्यक्ति दावा करे वे अंबेडकर, विवेकानंद या भगत सिंह के पुनर्जन्म हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे। आप कहेंगे उनके बारे में कोई भी पढ़कर उनके जीवन के बारे में बता सकता है, तो इन खोखले दावों पर कैसे यकीन किया जा सकता है। कोई भी किसी के बारे में पढ़कर, सुनकर उसके जीवन के बारे में बोल सकता है। अधिकतर पुनर्जन्म के मामले भारत में पाए जाते हैं, उसमें भी लगभग सभी हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनि बताई जाती है। हालांकि विज्ञान कुछ और कहता है, लेकिन 84 लाख भी माने तो जितने भी आज तक पुनर्जन्म के दावे किए गए हैं, किसी एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि वो पिछले जन्म में कोई कीड़ा, कोई पक्षी या कोई गधा था। जबकि अवधारणा यह है कि आत्मा सभी जीवों से होती हुई मनुष्य योनि तक पहुंचती है। जिस परिवार में पुनर्जन्म होता है उसकी भौगोलिक दूरी पहले वाले घर से ज्यादातर कुछ ही किलोमीटर होती है। विरल मामलों में ही ये 100 किलोमीटर से अधिक होती है। जबकि पुनर्जन्म के लिए कथित आत्मा को बॉर्डर भी पार करना चाहिए, भाषाओं की सीमाएं भी लांघनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर पाती। माने हमने अभी तक किसी अफ्रीकी आदिवासी को भारत में जन्म लेते नहीं देखा जो अलग ही भाषा बोल रहा हो। पुनर्जन्म होता तो ऐसे लाखों बच्चे होते जो अपनी मातृभाषा के अलावा एक नई भाषा स्वतः ही सीख जाते, क्योंकि उन्हें तो पिछले जन्म की भाषा याद होनी चाहिए। परंतु ऐसा होता क्यों नहीं। अगर किसी एक आत्मा का पुनर्जन्म होता है
तो इतनी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए थी। इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आ गई? अगर सभी योनियां भुगत कर ही मानव जीवन मिलता है तो 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर की आत्माएं किसके कर्मों की यातनाएं भुगत रही थी? ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब है। मतलब पहले एलकेजी से पढ़ो, 12वीं तक पढ़ो, MBBS करो, शादी करो, बच्चों को जन्म दो, फिर 84 लाख योनि भुगतो, फिर मानव जन्म लो, फिर एलकेजी से पढ़ो, 12वीं तक पढ़ो, MBBS करो, शादी करो, बच्चों को पैदा करो, फिर 84 लाख योनि भुगतो, फिर सब कुछ रिपीट। अब यह कौन सा पगला वैज्ञानिक है जो अपनी बनाई चिप को इस तरह से टेस्ट करता है और टेस्ट में फेल होने पर सजा देता है? कुल मिलाकर बहुत सारे फैक्ट हैं जिन पर पुनर्जन्म और उसके लिए किसी आत्मा के होने के दावे खरे नहीं उतरते। लेकिन पुनर्जन्म के दावे अभी जिंदा रहेंगे, क्योंकि टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, यूट्यूबर्स सब जानते हैं उनके पाठकों, उनके दर्शकों को क्या सुनना पसंद है और क्या नहीं। वो जानते हैं मरने के बाद की कल्पना में जीने वाले लोग वर्तमान में जीने वालों की अपेक्षा अभी ज़्यादा है, इसलिए वो उनके विश्वासों के अनुरूप ही सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यही हर तरह के धंधे का नियम है, जिसमें ग्राहक के स्वार्थ में ही दुकानदार का स्वार्थ सिद्ध होता है, और इन सब मिले जुले स्वार्थों का खामियाजा अति आस्तिक कमजोर मन के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसका सबसे भयानक उदाहरण हमने बुराड़ी की घटना के रूप में देखा था, जब नई जिंदगी और किसी चमत्कार की आस ने 30 जून की रात एक ही परिवार के सभी 11 लोगों की जिंदगी ली थी। और उस केस की जांच अभी चली रही थी कि सोशल मीडिया पर एक फोटो इस मैसेज के साथ वायरल हुई कि उस परिवार के सभी 11 लोगों का पुनर्जन्म हो चुका है। बाद में पता चला वो तस्वीर बहुत पुरानी है। वो 11 बच्चों की तस्वीर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की थी, जो 2011 की तारीख को इच्छा अनुसार करवाई गई डिलीवरी से जन्मे टेस्ट ट्यूब बेबीज की थी। और बात आई गई हो गई, लेकिन किसी ने भी इसके पीछे जो मकसद था उस पर बात नहीं की। यही होता है, अंधविश्वास फैलाने वाली खबरें खूब चलाई जाती हैं, लेकिन जब उनके खुलासे होते हैं तब उन पर बात नहीं होती। एक आस्तिक मन अपने अंधविश्वासों को सही साबित करने के लिए हजारों कुतर्क खड़े करता है, हजारों ऐसी घटनाओं को पुनर्जन्म के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। जरा विचार करने की कोशिश कीजिए। एक पढ़ी लिखी फैमिली ने भी आत्मा और पुनर्जन्म के पक्ष में इसी तरह के किस्से ही तो पढ़े होंगे। इसी तरह के कई सारे किस्सों ने उनके विश्वास को अंधविश्वास में बदला होगा, जिसकी परिणति ही वो घटना बनी थी। जिस दिमाग से आप चीजों को समझते हैं उसी दिमाग में ये समझ भी होनी चाहिए। आपकी बुद्धि कभी कभी आपको बेवकूफ बना देती है, और इसलिए ही कुछ शातिर बुद्धि वाले लोग स्वर्ग, नर्क, मोक्ष, आत्मा, पुनर्जन्म की कल्पनाओं से आपको सदियों से मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बनना बंद कीजिए, अपने इन अंधविश्वासों को त्याग दीजिए। इसी में मानवता की भलाई है। किसी ने कहा है आपके पास 2 जीवन होते हैं, दूसरा जीवन तब शुरू होता है जब आप समझ जाएं कि आपके पास एक ही जीवन है। इतनी सी बात है, समझ लीजिए, आपका इसी जन्म में पुनर्जन्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए।